हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। बच्चों ये पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब अपने आप में स्वावलंबी होना, अपना काम स्वयं करना। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत का पाठ है। आज हम इसका अनुवाद करेंगे, हिंदी करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, मित्रे का अर्थ है दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब कैसे थे? धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में, उनके घर में सर्वविधानी, सभी प्रकार के सुख साधन थे। उनके घर में सुख साधन थे क्योंकि कैसे थे? वो समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब पैसे वाले थे, धन धान्य वाले थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल घर में 40। बच्चों यहाँ पे संख्यावाचक शब्द दिए हुए हैं, इनको ध्यान दो। 40 होते हैं 40। 40 स्तंभ, स्तंभ का मतलब पोल, खंबे। आसन का मतलब थे। उनके भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 40 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में, ध्यान देना, 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां, और 40 द्वाराणि, और 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्, और 36 बिजली के पंखे थे। 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर उनके घर में 10 सेवका, 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपती। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे, निर्धन थे वो। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीनम, आडंबर विहीनम होता है दिखावे से रहित, और साधारणम च आसीत्, और साधारण था। किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर। कृष्णमूर्ति का घर आडंबर से विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर में आया। श्रीकंठ आया कृष्णमूर्ति के घर में। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र, वहाँ पर, उनके घर आने पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यानी जो कुछ घर में था उसके अकॉर्डिंग श्रीकंठ को दिया, श्रीकंठ का सेवा भाव दिखाया, उनकी आवाभगत की। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ये देखकर श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से, यानी तुमने मेरा जो आदर सम्मान किया है, रिस्पेक्ट किया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम
इदमेव मम दुखम, केवल मुझे इस बात का दुख है। किस बात का दुख है? यत की। किस बात का दुख है? कि यत का मतलब होता है कि। अब वो बताता है कि मुझे किस बात का दुख हुआ कि तव ग्रहे को एको अपि भृत्यः नास्ति। उसने बताया कि तव ग्रहे, तुम्हारे घर में एकोपि, एक भी, भृत्य, भृत्य का अर्थ होता है नौकर, सेवक, नास्ति, नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में, मतलब मेरे जो तुमने आव भगत की उसमें तुम्हें बहु कष्टम जातम, बड़ी परेशानी हुई। मम ग्रहे तु भैवै करम कराहा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति एवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ करम करा संति, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, 8 काम करने वाले हैं। ते च, और वे हैं, कौन कौन से हैं? द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक होते हैं, यानी हर समय मेरा काम करते हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन जो तुम्हारे भृत्य, भृत्य का अर्थ होता है सेवक, लेकिन जो तुम्हारे सेवक है वो हमेशा और हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, यानी घर में नहीं होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें दुख का अनुभव होता है या तुम्हें परेशानी होती है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारी बात को सुनकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं अपने कार्य अपने आप करूँगा, स्वयं ही करना चाहूँगा। भवतु, ठीक है। 12:30 इदम, अब 12:30 बजे हैं। 12:30 इदम, अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर पर चलता। तो बच्चों, ये छोटा सा आपका लेसन था, या मैं कहूँ कि बहुत बड़ा नहीं था। इसमें कुछ संख्यावाचक शब्द आए हैं और मैंने उनको बहुत अच्छे से बताया है। अच्छा है आप उन पर ध्यान दें और इस पाठ को याद करें। ठीक है, धन्यवाद। ओके।